हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 8 नेम ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 से 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा और उन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज उसी की कड़ी में आगे हम लोग पार्ट 4 में कुछ अन्य चीजों के बारे में सीखेंगे और उन पर आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहां बताया जा रहा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब बोला गया है कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जब ये संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। यानी कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन को एक सर्वसमीका हम तभी कहेंगे जब उस इक्वेशन में जो चर दिए गए हैं उसके सभी मान, कोई भी हम वैल्यू रखें और उसके लिए मान जो उसका हो वो करेक्ट आ रहा हो, सत्य हो। तो इसी प्रकार से किसी एक एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम तभी कहेंगे जब उसमें भी सेम इसी कंडीशन के थ्रू कि सभी मानों के लिए वो सत्य हो। तो जैसा कि यहां पे बोला जा रहा है कि हमें ज्ञात है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जैसा कि हमें यहां पे फिगर दिखाया जा रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी और बी सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भुजाएं हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो ऐसी भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब आधार कर्ण में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब जो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अब इसके आगे बोला गया है कि समीकरण 1 के प्रत्येक पद को AC स्क्वायर से भाग देने के हम यहां पर एक सर्वसमीका को प्राप्त करना चाह रहे हैं जो कि सभी मानों के लिए वैलिड हो। तो उसको स्थापित करने के लिए हम जो ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन नंबर 1, इसके सभी पदों को हम AC स्क्वायर से भाग करेंगे, प्रत्येक पद को AC स्क्वायर से भाग करेंगे। तो आगे इसमें इसको भाग करने पर ए बी स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग किया गया, BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग किया गया और AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग किया गया। तो अगर सेम वैल्यू से राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड में हम सेम वैल्यू से भाग करें, गुणा करें, जोड़े या घटाएं तो इन डाटा में कोई भी चेंजेज नहीं होता है। तो इसी को अब हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपान AC स्क्वायर को ए बी अपान AC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर को लिखा जा सकता है BC अपान AC का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर को लिख सकते हैं हम AC अपान AC का होल स्क्वायर। अब जो ये डाटा हमें दिख रहा है AB बटा AC, तो दर्शाए गए फिगर के अकॉर्डिंग AB कोण A के लिए आधार और AC कोण A के लिए कर्ण है। जो हमें एंगल यहां पर A प्रोवाइड है, इस एंगल के लिए AB भुजा बेस हो जाएगी और AC भुजा इस कर्ण हो जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग जो हमें यहां पर AB बटा AC दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो आधार बटा कर्ण होता है वो कॉस के साथ एंगल को डिस्क्राइब करता है। तो यानी कि अगर हम एंगल ए लेंगे उस कंडीशन में हमें जो बेस प्राप्त होगा वो AB होगा और जो कर्ण प्राप्त होगा वो AC होगा। यानी इसको हम यहां पर लिख सकते हैं cos A, AB बटा AC की जगह पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में से हम cos A को रख सकते हैं। इसी प्रकार से सेम BC बटा AC, तो दर्शाए गए फिगर में BC जो कि आधार है, BC जो कि हमें कोण A के सामने कोण ए के अकॉर्डिंग जो BC होगा ये लंब हो जाएगा और AC भुजा कर्ण हो जाएगी।
तो BC बटा AC यानी लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। कोण A के अकॉर्डिंग BC भुजा लंब है और AC भुजा कर्ण है, इसलिए इसको हम यहां पर लिखेंगे साइन A, और स्क्वायर लगाए तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। इज इक्वल टू AC, दोनों सेम में कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक समीकरण प्राप्त हुई जिसको इक्वेशन नंबर 2 बोला गया कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। अब इस समीकरण के लिए बोला जा रहा है कि A के मान के लिए, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें सभी A के लिए A का कोई भी मान हो और वो मान अगर 0 से बड़ा हो और या फिर 0 हो और 90 से छोटा हो, अदरवाइज 90 ही हो। यानी यहां पर जो कंडीशन लिखी गई इसमें बोला जा रहा है कि A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन बड़ा भी है और इक्वल भी है, किसकी तुलना में? 0 की तुलना में। तो हम इसको बोलेंगे A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। उन सभी मानों के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी, ऑलवेज सत्य आएगा जो भी मान इसका होगा, कभी भी 1 के अलावा दूसरा मान नहीं प्राप्त होगा। अब इसी में बोला जा रहा है अतः यह एक त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, इसको हम बोल देंगे अब त्रिकोणमिति सर्वसमिका, क्योंकि त्रिकोणमिति सर्वसमिका की फर्स्ट जो लाइन वहां पे डिस्क्राइब की गई थी अभी प्रीवियस जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था उसमें बोला गया था कि सर्वसमिका हम उसी को बोलेंगे जो सभी मानों के लिए वैलिड हो, सत्य हो। तो यहां पर जो ये इक्वेशन आई है इसमें दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी एंगल हम लेंगे तो सदैव मान उसका 1 ही आने वाला है। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 ही हमें डाटा देगा। अब बोला जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 जिसमें कि बोला गया था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुनः अब हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे राइट लेफ्ट के सभी पदों को। तो AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व किया गया है, पुनः फर्स्ट प्रॉब्लम को जैसे हमने सॉल्व किया सर्वसमिका को प्राप्त किया उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको भी लिखेंगे AB बटा AB का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बटा AB का होल स्क्वायर। पुनः फिगर में यहां पर हम फिगर बना लेंगे, एंगल ये A, तो पुनः फिगर में अगर हम AB बटा AB का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और BC बटा AB, BC बटा AB, कोण A के सामने भुजा BC यानी लंब और AB उसका बेस, तो लंब बटे जो आधार होता है ये हमें त्रिकोणमिति निष्पत्ति में tan वैल्यू देता था, तो इसीलिए हो जाएगा ये tan A BC बटा AB और स्क्वायर लगाए तो हो जाएगा tan स्क्वायर A। इसी के बाद में आगे लिखा है AC बटा AB यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में होता है वो सेक होता है और स्क्वायर लगा तो इसीलिए सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई जो कि हमें सभी A के लिए सत्य होगी, A के जितने भी मान होंगे उनके लिए ये भी वैलिड होगी, और कंडीशन भी यहाँ पे बताई जा रही है कि वो A का जो मान होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी के अकॉर्डिंग फिर से हम समीकरण 1 को अगली बार में BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके सभी टर्म को BC स्क्वायर से डिवाइड किया गया। पुनः इसको प्रीवियस दो सर्वसमिकाओं को जैसे हल किया गया सेम उसको भी हल करेंगे। AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बटा BC का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद में जो AB बटा BC, तो फिगर के अकॉर्डिंग है जब इसको हम देखते हैं तो जो AB बटा BC, तो AB बेस हो जाएगा एंगल A के लिए और BC हो जाएगा लंब। तो आधार बटा लंब जो होता है ये काट की वैल्यू होती है, स्क्वायर लगा इसीलिए काट स्क्वायर हो जाएगा। BC बटा BC यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और AC बटा BC यानी कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में होता है वो कॉस वैल्यू देता है कोसेक, तो इसीलिए हो जाएगा ये कोसेक है, और स्क्वायर लगाए तो कोसेक स्क्वायर है। तो यहां से हमें एक और सर्वसमिका प्राप्त हुई कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमने
त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को अप्लाई किया और दी गई कंडीशन की ए का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशन प्राप्त की सर्वसमता प्राप्त की, फर्स्ट सर्वसमता हमें जो प्राप्त हुई वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड सर्वसमता जो हमें प्राप्त हुई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड सर्वसमता जो हमें प्राप्त हुई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी के आगे बोला जा रहा है कि a इज इक्वल टू 0 के लिए कॉसेक ए और कॉट ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि हमने जब वहां पर एंगल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डाटा निकाला था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसमें हम लोगों ने कॉसेक में और कॉट में जब 0 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया था तो उस कंडीशन में जो कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकल के आई थी वो वैल्यू हमें अपरिभाषित प्राप्त हुई थी। अतः यहां पे बोला जा रहा है कि सभी ए के लिए समीकरण 4 सत्य होगी, जहां ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, 90 से छोटा होगा और 90 के इक्वल भी हो सकता है। अब हम लोग जो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और जो हम लोगों ने अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस कुछ सर्वसमताओं को डिस्क्राइब किया। अब उन्हीं पर आधारित इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब साइन 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अगर हम 90 से 65 को लेस करेंगे तो ऑलरेडी 25 ही आएगा, तो 25 को इतना लिखा जा सकता है इंटू कॉस 65 को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। हम कुल मिलाकर यहां पर एक सर्वसमिका के रूप में हमें डाटा दिख रहा है कि इसको क्रिएट किया जा सकता है, जो रिलेशन में यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। इसी के आगे इसको हम लिख सकते हैं कॉस 25 को पुनः लिखेंगे 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसी के आगे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस ए, यानी अगर साइन के साथ हम 90 को लेस करें किसी एंगल को, तो अगर उसको हम लिखना चाहें तो वो उस निष्पत्ति को हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, और वो जो कॉस के टर्म में डाटा आएगा जिस एंगल को हम 90 से लेस करते हैं उसी एंगल के साथ उसको लिखा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए यानी जिसको हमने 90 से लेस किया यानी 65 इंटू कॉस 65 प्लस पुनः यहां पर भी 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए करेंगे और कॉस के साथ 90 माइनस ए करने पे जो हमें प्राप्त होगा वो साइन के रूप में प्राप्त होगा, यानी इसका मान हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। कॉस 65 इंटू कॉस 65 सेम टर्म है, यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस सेम इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 65 डिग्री। जैसा कि हमें यहां पर दिख रहा है कि दोनों एंगल सेम है, और हम लोगों ने अभी त्रिकोणमितीय अनुसमिकाओं में फर्स्ट जो सर्वसमिका थी उसको हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर एंगल समान है और साइन के साथ स्क्वायर के रूप में एंगल हो और कॉस के साथ स्क्वायर के रूप में सेम एंगल हो और दोनों का एडिशन किया गया हो तो उस कंडीशन में डाटा सदैव एक होता है। तो इसको हमें अब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख देंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के सहायता से इसका जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो
1 होगा। इसी के आगे नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि टू ऐसी हल करो कि इससे के प्लस टेन ए इंटू मल्टीप्लाई अदर कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन के लिए वैलिड है, सही है। तो सबसे पहले पुनः हम सवाल को नोट डाउन करेंगे। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें सेक ए दिख रहा है, तो हम लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट था त्रिकोणमिति के परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो उसमें साइन कॉस और टैन के जो व्युत्क्रम होते हैं वो सेक कॉसेक और कॉट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सेक ए लिखा है, अगर इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कॉस के रूप में होगा, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीवियस जो पार्ट्स हो चुके हैं उनमें बताए गए सिद्धांत को हम मेंशन करते जाएंगे, उनका भी इसमें प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। tan a का भी हम लोगों ने वहीं पर जाना था कि tan a जो होता है ये sin a बटा cos a के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको हम लिख लेंगे sin a बटा cos a इंटू 1 माइनस sin a। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर एलसीएम जो मिलने वाला है cos a होगा। बेस दोनों के हर दोनों में समान है, तो हर समान होने के कारण अंश में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब अंश में हमें एक डाटा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए के रूप में दिख रहा है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मान a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया गया हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। अब इसको अंश में दी गई वैल्यू को, क्योंकि अभी तक जो हमने सॉल्व किया ऑप्शन में ऐसा रूप नहीं दिखा है, तो अभी इसको और ब्रेक करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब जो सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस सर्व समीकरण की सहायता से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जैसा कि हमें यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अंश में डाटा दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दिया गया है कॉस ए। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस का एक टर्म कट जाएगा कॉस ए और सिर्फ बचेगा डाटा कॉस ए। तो अब पुनः हम 4 ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो जो हमें जैसा कि यहां पे दिख रहा है कि 4th ऑप्शन जो है कॉस ए है, तो दी गई प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉस ए होगा। अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो दिए गए हैं रॉन्ग है। ओनली 4th ऑप्शन इज राइट। तो जिस कारण से हमारा जो आंसर है वो 4th ऑप्शन में दिया गया कॉस ए सत्य होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। पुनः इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें चेक करना है कि ये जो दिया गया मान है किसके बराबर होगा। तो जैसा कि सबसे पहले पुनः हम प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसा कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि मिनिमम सभी ऑप्शन में एक टर्म है और यहां पर कई टर्म है, तो इसके लिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को
लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। बेसिकली tan ए को लिखा जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, और tan स्क्वायर है तो साइन ए बटे कॉस ए का जब वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। पुनः हर में भी इसी प्रकार से काट ए को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, और कॉस ए बटे साइन ए का जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अंश में जो हमें एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम मिलने वाला है कॉस स्क्वायर है, और जो वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, ये अंश की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हर को सॉल्व करेंगे। हर में जो एलसीएम मिलेगा साइन स्क्वायर है, और हल करेंगे तो इसको 1 के स्थान पे यहां पर रिप्लेस होकर के आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको यहां पे अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, अंश में जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 अपान कॉस स्क्वायर है सेम इसी प्रकार से इसका भी मान 1 हो जाएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर है अंश में आ जाएगा, साइन स्क्वायर है अपान कॉस स्क्वायर है, और इसको लिखा जा सकता है साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि हमें tan स्क्वायर ए का मान प्रोड्यूस करेगा। तो दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो हमने डाटा निकाला वो हमें tan स्क्वायर ए के रूप में प्राप्त हुआ, और जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में पुनः फिर से प्राप्त हुआ। तो दी गई प्रॉब्लम्स में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो दिए गए हैं वो रॉन्ग है, ओनली फोर्थ ऑप्शन इज राइट, जो कि हमें tan स्क्वायर ए के रूप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं प्रूव करने को बोला जा रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में होता है। तो ये इस बार हमें प्रूव करने को बोला गया है। तो सबसे पहले इसमें हम किसी भी टर्म को लेंगे, एलएचएस वाला टर्म पूरा ले सकते हैं या आरएचएस का ले सकते हैं, और उसकी सहायता से हम अगर एलएचएस को लेंगे तो आरएचएस के इक्वल लाना है, और अगर आरएचएस को लेंगे तो एलएचएस के इक्वल वाले पद को हमें लाना है, या फिर दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और टर्म अगर लास्ट में इक्वल आ जाते हैं तब भी बोला जाता है कि जो प्रूव करने वाली कंडीशन दी गई है वो वैलिड है। तो क्वेश्चन के हम एलएचएस पार्ट से हल करना है, इसको प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एलएचएस में दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक जो व्युत्क्रम होता है साइन का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे का होल वर्ग। तो जैसा कि हमें दिख रहा है हर समान है, तो एलसीएम इसमें जो मिलेगा वो साइन थीटा मिलेगा, और अंश में जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में हमें प्राप्त होगी। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो अंश की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, यहां से हम कोष्टक बदल लेंगे, दूसरे कोष्टक में भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 4 दिया गया है तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, या 2 स्क्वायर दिया गया तो 2 स्क्वायर को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यहां पे साइन नहीं कॉस होगा, यहां पे गलती हो गई, अपान में साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में हम अंश में जितना मान दिया गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, साइन नहीं कॉस है ये,
1 माइनस कॉस थीटा। अब अपान में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो 1 माइनस कॉस का थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक टर्म कट जाएगा और जो हमें डाटा मिलेगा वो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में प्राप्त होगा, जो कि दी गई वैल्यू RHS के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो हमने इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट और इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा सर्वसम्मिकाओं के, उनको अप्लाई किया और अप्लाई करके हमने दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उसमें जो प्रूव करने वाला पोर्शन था उसको हमने प्रूव किया। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट और जितने भी प्रॉब्लम्स को बताया गया समझ में आई होंगी। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को इसी पर आधारित सीखेंगे। धन्यवाद।